राजद सांसद मनोज झा पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने साधा निशाना, कहा हमारी उदारता को कमजोरी न समझे राजद। किशनगंज से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। बिहार की सियासी जमीन पर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नई खींचतान शुरू हो गई है। एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। गौरतलब हो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर सेक्युलर वोटों की एकता की अपील की थी और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए तीखा बयान दिया। झा ने कहा, ओवैसी साहब का जनाधार हैदराबाद में है। अगर वाकई बीजेपी को हराना है तो बिहार की सियासत में दखल ना दे। कभी कभी चुनाव ना लड़ना ही सबसे बड़ी मदद होती है, जिस पर अख्तरुल इमान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारी सियासी उदारता को कमजोरी न समझा जाए। अगर हमारा प्रस्ताव खारिज किया गया है तो थर्ड फ्रंट जिंदाबाद। हम अन्य दलों से बातचीत कर रहे हैं और सभी विकल्प खुले हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा है अख्तरुल इमान ने। नहीं समझे, मेरे उदारता को कोई मेरी कमजोरी ना समझे। हरचंद के मुझे राजद से बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, राजद ने मुझको, मेरे 4 विधायकों को छीना। उसके बावजूद भी मेरे उदारता को आप देखिए कि बिहार की भलाई के लिए, बिहार के अवाम और नई नस्लों की और बिहार में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए और बिहार में बढ़ती हुई जो सांप्रदायिकता है इसको रोकने के लिए हमने उदार होकर विचारधारा की बुनियाद पर उसको ये मैसेज दिया है। हम कोई लालाहित नहीं है ना, हमने उदारता के साथ दिया है। और मैं बिहार के आवाम को गवाह भी रखना चाहता हूँ कि आप गवाह रहिए इस बात के कि सरदारी की फिक्र किनको है और बिहार की फिक्र किनको है। तो हमने दिया है और हम लालू जी से, तेजस्वी साहब से भी कोई जवाब भी नहीं मिला है। जहां तक आप ये कह रहे हैं, ये अपने इससे ज्यादा की बात कर रहे हैं। पार्टी के ताल्लुक से ये फैसला करने का अधिकार कहीं से भी मनोज झा साहब को नहीं दिया गया है। मनोज झा साहब एक पढ़े लिखे आदमी है, संजीदा आदमी है, लेकिन ये उसके अख्तियार के बस का रोग नहीं है। पार्टी ने अधिकृत कर दिया है लालू जी को और तेजस्वी जी को। तो ये बेचारे कहां से उसमें आ जाते हैं? बोलना है तो कुछ भी बोल देते हैं, बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुमकिन है पार्टी के लोगों ने बुलवाया तो उनको कम रेफरेंस से बोलना चाहिए कि ये बात आदरणीय लालू जी ने हमसे कहा है कहने के लिए, उनके रेफरेंस से बोलना चाहिए। वर्ड नहीं तो ये पॉलिसी उनसे ऊपर की चीज है। ये तो आधिकारिक तौर पर जवाब अभी तक आया नहीं आया है। मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। मैंने एक पैगाम उनको दे दिया है और बिहार की आवाम को गवाह रख दिया है ना, ताकि आने वाले दिनों हम पर कोई इल्जाम न रख सके। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ हफ्ता असरा, नहीं तो मेरा थर्ड जो ऑप्शन है हमारा थर्ड फ्रंट, वो हमारा जिंदाबाद है। दिक्कत क्या है हमको? सर, आपके नेता राणा रणजीत सिंह आज मुलाकात करते हैं जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। क्या ये तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद? भाई मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत लोगों से मिलेंगे, हमारी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, अभी और होनी है। सवाल ये पैदा होता है, हम अपना ऑप्शन तलाश करेंगे ना भाई। मैं अभी इन्हीं से मुझको जाना है, अगर वो गाड़ी छूट गई तो कोई दूसरी गाड़ी तलाश करनी पड़ेगी ना हमको। मंजिल का मुसाफिर सवारी की परवाह नहीं करता, मंजिल पर उसकी नजर है, वो अपने इरादों की तवानाई पे नजर रखता है। अब ये बात कबल अज वक्त कहने का, ये बात तो पॉलिसी मैटर का है।